कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है कोयल और जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इस कविता को पढ़कर सुनाता हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। प्रस्तुत है सर्वप्रथम कवयित्री का परिचय। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के छायावाद की महान कवयित्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। कवयित्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी थी। यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि थी। पढ़ाई में प्रथम आने पर उनको इनाम मिलता था। सुभद्रा अत्यंत शीघ्र कविता लिख डालती थी, मानो उनको कोई प्रयास ही न करना पड़ता हो। स्कूल के काम की कविताएं तो वह साधारणतया घर से आते जाते तांगे में लिख लेती थी। इसी कविता की रचना करने के कारण स्कूल में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। सुभद्रा कुमारी का स्वभाव बचपन से ही दबंग, बहादुर व विद्रोही था। वह बचपन से ही अशिक्षा, अंधविश्वास, जाति आदि रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ी। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई है। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और जेल यात्रा के बाद भी उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देश प्रेम, भक्ति भावना, दाम्पत्य प्रेम, प्रकृति प्रेम, वात्सल्य प्रेम आदि विशेषताएं परिलक्षित होती है। प्रस्तुत कविता कोयल में कवयित्री ने कोयल पक्षी की विशेषताओं को अत्यंत ही सरल भाषा में व्यक्त किया है। कोयल की प्यारी एवं मधुर कूक को सुनकर कवयित्री को ऐसा लगता है मानो
वह हमें कुछ संदेश देना चाहती है। अब कविता का सरलार्थ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। अर्थात कोयल देखने में काली होती है, इसका रंग काला होता है, परंतु इसकी बोली अत्यंत ही मीठी होती है। कोयल की मधुर ध्वनि सुनकर कवयित्री को महसूस होता है मानो इसी ने कूक कूक कर आमों में मिठास घोल दी हो। आम के पेड़ पर वसंत के महीने में बौर यानी मंजरी लगते हैं और कोयल भी वसंत के महीने में ही अपनी मधुर कूक से वातावरण में मिठास घोल देती है। कवयित्री कोयल से पूछती है, कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। अर्थात ऐ कोयल तुम सच सच कहो, क्या तुम कोई संदेशा लाई हो, आज तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आकर बैठी हो। दरअसल कोयल एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी मधुर ध्वनि वसंत के महीने में ही सुनाई पड़ती है, जब बागों में फूल खिले होते हैं और आम के पेड़ों पर मंजरी लग रही होती है। फूलों के खिलने से और मंजरी के आने से सारा वातावरण सुगंधित हो उठता है। कोयल की बोली में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है और उसकी ध्वनि को सुनकर कवयित्री कहती हैं, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अर्थात ऐ कोयल तुम इतनी मधुर ध्वनि में क्या गाती हो, मुझे भी बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यासी धरती को देखकर आसमान में विचर रहे बादलों से वर्षा करने का आग्रह कर रही हो ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। ऐ कोयल तुम्हारी आवाज़ में जो इतनी मिठास है यह तुम्हें कहाँ से मिली है, क्या तुम्हें अपनी माँ से यह मिठास मिली है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तरह मीठी आवाज़ में बोलना सिखाया है। इस संसार में माँ ही तो वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने इस धरती पर सर्वगुण संपन्न करके भेजा है। माँ ही तो अपने बच्चे को हर अच्छी बातें सिखाती है। तभी तो कवयित्री कहती है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। माँ ने ही तुम्हें पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर उड़कर जाना और सभी से मीठी मीठी आवाज़ में बोलना सिखाया है। तुम बहुत अच्छी हो, भली हो जो तुम अपनी माँ की हर बात सदैव मानती हो। इसीलिए तो तुम सब चिड़ियों की रानी कहलाती हो। कवयित्री के शब्दों में बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। निसंदेह यह एक अत्यंत ही अच्छी एवं प्यारी सी कविता है। कविता को पढ़ते ही हमारा मन मानो कोयल के सजीव रूप को देखने लगता है। वातावरण में चारों तरफ कोयल की मधुर ध्वनि गूंजती सी प्रतीत होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।